अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उष्मा जमशेद एंड आई एम डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोरिंगा के बारे में, जिसे उर्दू में सुहाजना कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोरिंगा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किन लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कितनी अमाउंट या कितनी डोज लेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगी। सबसे पहले तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी डाइट आइडियल नहीं है, आप एक बैलेंस खुराक नहीं ले पा रहे हैं, और इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक तो हम सबको मालूम है कि आजकल खालिश खाने अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी कुछ ऐसी हैं कि हमारे जिस्म में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए मोरिंगा से बेहतर कोई पौधा नहीं है। एक तो इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसमें बेशुमार फाइटो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। मोरिंगा की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इसको कंपेयर किया जाता है कि हमारी जो हेल्थ है उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो सबसे एक सोर्स फ़ौरन हमारे जहन में आता है वो आते हैं सिट्रस, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा जो विटामिन सी है वो मोरिंगा के पत्तों में मौजूद है। अगर दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट देखें कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो किस में मौजूद है, तो वो मोरिंगा के पत्तों में है। इसी तरह जैसे कैल्शियम है, हमें मालूम है कि उसका जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो मिल्क या दूध है, ठीक है, लेकिन उससे भी 4 गुना ज़्यादा मोरिंगा के पत्तों में है। फिर अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो हमें पता है कि जो पोटेशियम है कि वो सबसे बेस्ट सोर्स उसका केले हैं। केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम मौजूद होता है, लेकिन उससे भी 3 गुना ज़्यादा मोरिंगा के पत्तों में है। तो इसी से आप इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। मोरिंगा को जहाँ उर्दू में सुहाजना कहते हैं, वहाँ इसके और भी बहुत ढेर सारे नाम हैं। इसको ड्रम स्टिक ट्री, बैनवल ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत मज़े का नाम है, वो ये कि इसको मदर बेस्ट फ्रेंड ट्री भी कहा जाता है। फिलिपाइन में ख़ास तौर पे जब मदर ब्रेस्ट फीड शुरू करवाती है तो वो साथ में मोरिंगा के पत्तों का सूप पीना शुरू कर देती हैं। तो ये क्या करता है कि जो मिल्क की क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इसी वजह से इसका जो है ना गैलेक्टागोग इफेक्ट है, और यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड शुरू करवाती हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आजकल जो मोरिंगा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में। इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। असल में सारी बीमारी का आगाज़ तब होता है जब बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हुआ। पेंक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर तो रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही होती है, सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। तो मोरिंगा क्या करता है, बेसिकली उस इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है। दूसरा, अगर तो पेंक्रियाज ही डैमेज होना शुरू हो जाए तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये उसको भी डैमेज होने से रोकता है। तीसरी चीज़ ये कि जो बैड कोलेस्ट्रोल है, जब वो शुगर के साथ मिलकर आर्टरीज में जमना शुरू हो जाए तो ये उसको जमने से रोकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जैसे कि आइसोथायमिन वगैरह, जो कि क्या करते हैं, आर्टरीज को खोल देते हैं, डायलेट कर देते हैं। तो वो जो जमा हुआ प्लेक है वो निकल जाता है, और जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी नीचे हो जाता है। तो ये ना सिर्फ डायबिटीज़ में बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हाइपरटेंशन में, तीनों में बहुत इफेक्टिव है। जब हम मोरिंगा को एज अ ग्रीन टी या एज अ पाउडर लेते हैं तो इसका आर्थराइटिस में या पेन में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें 38 ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि पेन को रिलीफ देते हैं। अब पेन की जो सबसे मेन वजह वो है इन्फ्लेमेशन या सोजिश। सोजिश क्या होती है, क्यों होती है? असल में जब भी हमें चोट लगती है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करके एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देता है, लेकिन ये होती है टेम्प्ररी। अगर तो ये इन्फ्लेमेशन परमानेंट होना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे होना शुरू हो जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। और मोरिंगा में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। अब कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो लीवर में है, हार्ट में है, किडनीज़ में है या आर्टरीज के अंदर है, ये वहाँ से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। इसका जो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है स्किन के ऊपर, यानी कि कॉस्मेटिक्स में। अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो देखेंगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको नज़र आएगा बेन ऑयल लिखा हुआ, ठीक है। बेन ऑयल है क्या? वो इसके बीज का तेल है।
जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग है। ये आपको नेचुरल फ्रेशनेस देता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है, सेल्स को रिपेयर करता है। फिर इसके जो पत्तों का लेप है वो यूज़ किया जाता है, उसको रोज़ वाटर के साथ या मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके फेस मास्क के तौर पे लगाया जाता है। ये एंटी फंगल के तौर पे एक्ट करता है, यानी स्किन पे अगर कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन है वो उसको दूर करेगा। सेल्स डैमेज हुए हुए हैं तो उसके अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिएटिन, वो सेल्स को रिपेयर करता है। दूसरा हमने देखा कि इसका आर्थराइटिस में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत सक्सेसफुल है ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है? इसके जो ड्राई लीव्स हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप उसको ग्राइंड कर लें, पाउडर सा बना लें, और वो बिल्कुल मेहंदी के पाउडर की तरह होता है और टेस्ट भी वैसे ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को इतना टेस्ट से इशू नहीं होता, वो ईज़िली ले लेते हैं। अगर तो आप बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल फिटनेस के लिए लेना चाह रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम इज़ इनफ, आप यानी कि हाफ़ टी स्पून इसका सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन अगर तो किसी डिजीज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, तो देन 5 से 8 ग्राम ज़रूरी है लेना डेली बेसिस पर। यानी कि 2 टीस्पून फुल आप सुबह में लें और 2 टीस्पून फुल आप शब में ले लें, रात में ले लें। अगर आप उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके ले लें। जैसे कि अब आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप उसको पुदीने की चटनी में ऐड कर सकते हैं, कि साथ में आप मोरिंगा के लीव्स ऐड कर लें, या फिर आप जिस तरह मिंट मार्गरीटा तैयार किया जाता है आप उस तरह मोरिंगा मार्गरीटा तैयार कर लें, कि पुदीना के आप फ्रेश लीव्स ले लें, साथ में आप ड्राई लीव्स जो है ना मोरिंगा के ऐड कर लें, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर उसमें डाल लें, और अपने टेस्ट के लिए आप शहद भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप योगर्ट में, ठीक है, उसका मोरिंगा का पाउडर ऐड कर लें, और इसको आप सहरी में भी आगे ले सकते हैं। और भी आसानी के लिए जो मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें, और मोरिंगा को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।